अस्सलामुअलैकुम कुड़ियो तो मुड़ियो वेलकम बैक टू अनदर फ्रेशली बेक्ड लंबे बालों अब्राकडाब्रा, देखो मेरे बाल लंबे हो गए। मरियम के बाल जो उनसे ना वो लंबे हो गए हैं। ये जरा बाल पूरी हेयर एक्सटेंशन बल्कि तुम पकड़ो ना तो फिर ही तुम सब सही तुम एलाबोरेट कर पाओगी ये ये सही मैंने तरीके आज से ना। अपनी हेयर एक्सटेंशंस लगाई हैं जो मैं कल आपको पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। नहीं आप तुमने नहीं बताया हेयर एक्सटेंशन अभी तुम्हारी जो सी है वो हाँ मौसूल हुई है लेकिन नसीब हुई है। यस कलर का थोड़ा सा ना मुझे हो रहा था कि मैं कौन सा कलर, कोई जो थे मुझे थोड़े से डार्क लग रहे थे और कोई ये वाला जैसे था ना मुझे ऐसे मेरे बालों से ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा लाइटर है, लेकिन आई वेंट फॉर द लाइटर वन क्योंकि ऊपर से डार्क एडजस्ट हो जाती है ना ऊपर से कितना डार्क करके। नीचे से लाइट इज लाइक अ स्टाइल एज वेल, लेकिन ऊपर से अगर लाइट हो और नीचे से डार्क डज नॉट लुक गुड। एंड ऑल्सो आई नो क्योंकि जब मैं दोबारा अभी अपनी हेयर अपॉइंटमेंट में जाना था तो माई हेयर विल बी गेटिंग लाइटर एंड लाइटर, सो इट्स नॉट गोना गेट डार्क, सो वो मिक्स हो जाएंगे। तो आई थिंक कि ऊपर से हल्के से डार्क और नीचे से लाइट इज लुकिंग नाइस, एक प्रॉपर ऐसे बालियाज टाइप की लुक आ रही है। आई एम लविंग इट। ओह काश मेरे बाल असल में इतने लंबे होते। चल कोई नहीं है दुआ ही कर सकने हैं फिलहाल ते ਹੁਣ लेकिन ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯੈਸ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੱਲਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦਾ ਵੇ। ਯੈਸ ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ। चलो ਮਰੀਮ ਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ सही से आप लोगों को दिखाऊं ना। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਪਾਵਾਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਲ ਡੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ नहीं। और अभी थोड़े से अगर मेरे बाल अलग अलग लग भी रहे हैं ना, वो यही वजह है कि मेरे बाल स्ट्रेट हैं और ये थोड़े से वेवी हैं। अगर मेरे भी हल्के से मैं वेवी कर लेती तो फिर बिल्कुल भी नहीं पता लगना था कि मैंने कुछ लगाया हुआ, फिर आपकी बिल्कुल आपको धोखा हो जाना था। पीछे से लग रहा है नहीं कोई नहीं बिल्कुल कोई Blend in हो रहा, मुझे पीछे से नजर नहीं आ रहा। त्रोपा कहने लगा थी स्टेप नहीं स्टेपल की बात नहीं मैं पूछ रही कि ये तो नहीं ऐसा लग रहा है एकदम से नहीं मेरे बाल ऐसे बड़ा सा लिया था। नहीं ठीक है मैं जज को पूछने लगी है ना, उसको कोई पता नहीं आता मैंने। नहीं ठीक है कोई नहीं टेंशन ना लो, मैं बाहर जाने से पहले पीछे से फोटो बना के एक दफा चेक करूंगी, टेंशन नहीं। मरियम को ख्वाब में भी ऐसी चीजें ना जो थी ना नजर आ ख्वाब में नहीं, मैंने ना लिप ग्लॉस के लिए अपना ऐसे बैग खोला है ना तो एकदम से ऐसे टिश्यू पड़े हुए थे और ऐसे ब्राउन से रंग के मुझे एकदम से कहा एडे बड़े नोट ऐसे ना ऐसे लग रहा है जैसे पैसे पड़े हुए नोटा दी दत्ती पई। मैं क्या मैं की लॉटरी एक बार आ गई, मैं तो लॉटरी ली कोई नहीं। लेकिन ये नोट नहीं ये टिश्यू पेपर है। तो यस वेक अप टू रियलिटी। अच्छा जी काम ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਆ ਗਏ हैं वापस। सामान जड़ा है ना करना है क्योंकि कल आपको पता ही है कल वाले ब्लॉग में हमने ये सारा लिया था। मरियम का मैं वेट पे करना कि लिपस्टिक ला लवे तो फिर ही है कोई साढ़े जान के टाइम ऐसे लिपस्टिक लगाते हैं। आज तो माल जड़ा वे इनक्रीज कर दिता गया। जो कोई रह गई कि दिशा मेरे ख्याल वो भी लै जाइए क्योंकि ऐसी सामान वापस करना पहले ऑलरेडी। ठीक है जी तो मैं मेरे का साइज ढूंढती हूँ और मेरे ख्याल में अब उसका ना वही साइज लेती हूँ पापा वाला ही। ये 36 है, ये तो बहुत बढ़िया। 36 नहीं है भाई 42 ਲੈਣੀ 42 की 42 ये 34 है। हाँ 42 नंबर आएगा साडा। ਇਹਦੇ ਚ ਤਲਬ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲ याद नहीं। इसकी शेप अजीब सी लग रही थी। हाँ जी ये नहीं अच्छी लग रही थी। ऐसे तारे वाली ले लेना केड़ी हाँ वो मैं देख रही हूँ, मैं पहले इधर से देख लूँ ना। ये वाली कैसी लग रही फुरकान, ये वाला डिजाइन जो है ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ये वाला हाँ ਇਹ ਵੀ ठीक है। साइज कितना ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सांस साइज पता नहीं क्यों चढ़ गया। हैं सांस चढ़ गया। ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ सीढ़ियां 4 तू चढ़ियां ना। ये 30 है, 30 नहीं चाहिए। कपड़े वापस हो गए हमारे, अब हमने कहा थोड़ा और देख लें कोई चीज़ें और उसके बाद एक्टिंग कर ले थोड़े उसके बाद फिर निकलते हैं। ड्रामे केड़े मरियम ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ कि भैया सही नहीं है वो सही है। इस पर लिखा हुआ 9N वनीला न्यूट्रल, ये दोनों लिखने के मुताबिक सेम शेड है लेकिन देखने में इनमें फ़र्क कितना है। हाँ गलती से रखा ना या फिर कोई और रोल है मुझे पता नहीं। मरियम मुझे सवाल करती है थोड़ी देर बाद ये कि रेवोल्यूशन का ये और फलाने का ये मैं फुरकान आगे से इसका मैंने कहा इससे पता लग रहा है, मैं कहा इनके पास रेवोल्यूशन नहीं। फुरकान कहता है मैंने कहा इससे पता लग गया कि फुरकान सो नहीं रहा। और मैं मेकअप की हूँ मैं तो करा मैं समझ ही कोई नहीं है की चक्कर में करे सारा मुझे भी नहीं समझ आ रही। तो फिर छड़ दे फिर चलिए। नहीं चलो जी निकल आए वहाँ से। ज्यादा हमने वहाँ पे लूर नहीं किया आज।
मरियम ने मेरी ड्यूटी लाई सी कि कहती कि मेरा तुमने पीछे से मेरे बाल देखने का एक्सटेंशन तो नहीं नजर आ रही। मैं तो सारा अच्छा, रास्ता मुझे ये जो लड़कियां कोई करता एक्सटेंशंस रहा। लगाती हैं, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि ओनली मुझे ही है कि सब लड़कियों को ऐसे, मुझे तो ऐसा ना फोबिया हो जाता है लगा के कि कहीं मेरी एक्सटेंशंस नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि मुझे मैं खुद भी अगर कई लड़कियों को लगाई हो ना जिन्होंने, तो अगर उनकी एक्सटेंशंस नजर आ रही हो ना तो मुझे इतनी बुरी लगती है ना कि नजर आ रही हैं, या जिन्होंने वो जो होती हैं वो छोटे छोटे बीड्स वाले भी एक्सटेंशंस लगी होती हैं, उनकी भी जब वो नज़र आ रही होती है ना, इसी वजह से वो लगवाती भी नहीं हूँ। मुझे होता है कि वो नज़र आती हैं तो वो अजीब लगती हैं। तो आज मैं लगाई तो मुझे सारा टाइम ऐसे लग रहा मेरे पीछे से क्लिप नज़र आ रहे हैं, मेरे पीछे से मैं बार बार सारा टाइम ऐसे नर्वस होकर ऐसे ऐसे करती रही हूँ लेकिन फुरकान का ऐसा नहीं लग नज़र आ रही। कमेंट सेक्शन में बताओ यू कैन रिलेट। एनीवेज, मैं अपने कंसीलर के बारे में ना, जो मैं परेशानी ले रही थी ना, वो कंसीलर की थी परेशानी। वो ये थी कि आप लोगों को मैंने बताई होगा, अगर कोई मेकअप वीडियो आपने मेरी देखी है, कि मैं वो यूज़ करती हूँ रेवोल्यूशन का अंडर आई ब्राइटनिंग इल्यूमिनेटिंग समथिंग कंसीलर, जो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया रेवोल्यूशन। वाई उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया? मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला। मैंने बूट्स में भी कल देखा है, आज मैंने इधर देखा है, सुपर ड्रग पे भी देखा है, ऑनलाइन चेक करूँगी, मे बी ऑनलाइन कहीं पे अमेजोन वगैरह पे डिसकंटिन्यूड आइटम्स भी अक्सर मिल जाते हैं, वहाँ पे चेक करूँगी जेडे बंदे सारे लै के रख लेंदे ने। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो स्टॉप डूइंग इट मैं बाद च विच आंदी सारे जो नहीं बंद कर छड़िया होना उन्होंने हुन केड़ा कि चलो चेक करूँगी। अब वो मसला ये हुआ कि वो बड़ा मेरा परफेक्ट शेड था और बड़ी परफेक्ट उसकी मतलब जो है ना, जो उसका फॉर्मूला था बड़ा परफेक्ट, मुझे बड़ा पसंद था। मतलब बिल्कुल शेयर सा था वो, बिल्कुल हैवी नहीं लगता था आंखों के नीचे, एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा थिक वाला कंसीलर और वो अच्छा ही नहीं लगता। आज मैंने एक पुराना कोई पड़ा हुआ था वो लगाया तो आई फील कि इट लुक्स वेरी केकी एंड ऑल, तो इस वजह से मैंने ग्लासेस लगा ली क्योंकि आई हेट व्हेन माय आईज आर लुकिंग केकी। तो और क्या हुआ, हाँ, तो वो फिर मुझे समझ नहीं आई थी बड़े ही, वही मैं फुरकान को यही कहती कि बड़े तुम मुड़े सौखे हो कि दाना है टेंशन नहीं को नहीं, वरना तो कंसीलर तो फाउंडेशन के शेड जब मैच करन जांदियां ने कुड़ियां इंज लगदा जी पता नहीं केड़ी डॉक्टरी का इम्तिहान देन लगियां ने कि थोड़ा जा गलत हो जाए तो फिर सारी दाड़ी लुक ही खराब हो जाती है ना लड़कियों। तो एनीवेज मैंने फिर व्हाट आई वेंट विद, एक मैंने वो कलेक्शन, आपको पता है एक ब्रांड है बड़ा रीज़नेबल सा है, उनकी चीज़ें बड़ी सस्ती होती है, लेकिन उनकी एक आधी चीज़ मैंने आईब्रो की प्रोडक्ट यूज़ किए थे, बड़े अच्छे थे। सो आई थॉट ओके लेट्स गिव इट अ गो। मैं कलेक्शन का एक उसका शेड मुझे सही लग रहा था, मतलब मोर ऑन द येलो साइड, थोड़ा ब्राइटनिंग के लिए, लेकिन इट वाज अ थर्ड बिट टू डार्क फॉर मी आई थिंक। उसके बाद फिर लोरियल का जो है ट्रू मैच, उसके अंदर मुझे उसका फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उसका जो था ना कलर वो थोड़ा सा ना वो लाइट कूल था। आई यूजुअली गो फॉर लाइट वार्म, वो कूल था तो वो ज़्यादा ऐसे चिट्टा चिट्टा, तो आई वाज़न्ट श्योर कि अब मैं क्या करूँ, और मुझे किसी के अंदर भी वो मेरा परफेक्ट शेड नहीं मिल रहा था। सो आई वेंट विद बोथ ऑफ देम। आई थॉट आई मेक, तो एक एक डॉट दूँगा दला के कोशिश करा दी, देखते हैं, क्योंकि वो कलेक्शन वाला कोई नहीं हो, वैसे मेरे ख्याल में 5 पाउंड्स का था, लोरियल वाला भी 10 का था। एनीवेज लड़कियों तरह मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा बेस्ट कंसीलर है लाइक फॉर वुमेन ओवर द एज ऑफ 30। आपकी थोड़ी जब स्किन आंखों की थोड़ी पतली होने लग जाती है, मिच्योर होने लग जाती है, एंड यू डोंट वांट समथिंग मैट एंड ड्राइंग ऑन योर अंडर योर आइज। आई वांट समथिंग हाइड्रेटिंग लेकिन स्टिल समथिंग दैट कवर्स स्लाइटली, लेकिन ऑल्सो डज नॉट सेट इन टू माई फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे अच्छा सा कंसीलर बताओ। आई डोंट माइंड इफ़ इट्स लाइक हाई एंड या सस्ता, बहुत सस्ता है तो वो भी अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा महंगा भी है तो कोई नहीं, आई एम हैप्पी टू स्पेंड थोड़ा सा फॉर दी परफेक्ट कंसीलर। आई हर्ड अ लॉट अबाउट नार्स, आई हैवंट ट्राइड इट, लेट मी नो कि आपने ट्राई किया तो कैसा है। एंड या ओके, अब मैंने अपना रोना रो लिया कंसीलर का। फुरकान यू डू वांट टू से समथिंग? मैं ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਡੀਅנס ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, फिर वो एक यानी डायरेक्शन है। वो कई बंदों के होते हैं कुकिंग वाले होते हैं, उनके ओनली कुकिंग वाले होते हैं, मेकअप वालों को ओनली मेकअप वाले के होते हैं, इस तरह।
और हमारा के अंदर सब कुछ है, सब लेकिन कुछ है। इन अ लॉन्ग रन दैट इज बेटर, क्योंकि फिर हमारी हर किस्म की ऑडियंस होएगी ना, वो भी होएंगे जिनको कुकिंग पसंद सरगोदे है। अली 73 ਚੱਕ सबको। ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਪੜ ਦਵੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਰਾ मैं पढ़ती हूँ। 73 ਚੱਕ ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। हाँ, केरा 73 चक की है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम प्लीज रीड माय कमेंट, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम फ्रॉम सरगोदा 71 चक, प्लीज कम पाकिस्तान एंड शो योर फैमिली एंड कल्चर। ओके ठीक है जी, हो गया, डन हो गया। जब जाएंगे पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ज़रूर ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, आह, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੋੜ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਲਫ ਵਾਲੀ ਸੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ मतलब 36 ਚੱਕ गेम वही ना, सेट कर दूंगा मतलब जहाँ पे आप रहो उसके हिसाब से उसके रहना रंग में रंगना हमें आता है। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈ ਪਾਏ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ 10-15 ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਲਫ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2-2 ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। चलो आज जो समझा मैंने उधर देखा दे, अभी चलते हैं घर और सोचते हैं कि आज हमने पकाना क्या है। दिल मेरा पिछले 2-3 दिन से बार बार मेरे दिल ज़हन में आ रहा है दाल मखनी दाल मखनी दाल मखनी, लेकिन लेट्स सी। घर पहुंच गए जी हम, और पहुंचते ही आया है एक ऑर्डर मेरा, जो मैंने कहा आपके साथ ही खोलती है। याद नहीं मुझे ये क्या है, लेकिन लेट्स सी। ये रेड कलर का क्या है, ये मुझे याद नहीं है, वो आया मैंने कहाँ से लग गया, अच्छा ये है। रेड कलर के कपड़े मंगाए उन्हें ना मरीम ने, ये देखो स्वेटर नंबर 1। हाथ लगाओ इसको। हाँ ठीक है, स्वेटर अच्छा है ना, नाइस। तो उसने दुकान ने मुझे कहा भाई अपने लिए ना कोई नया स्वेटर मंगाओ, हमारे ना पुराने हो गए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं। ये वाला तो बड़ा कोजी है, ये देखो बना सही लेते हैं। सॉफ्ट सही मजेदार चीज है ये कैसा है? ये भी ठीक है। और तेनू हर्षा सोहनी लगनी ऐसे आप सबने कहा नहीं आपने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही है, समझ आ जाएगी बंदों को देख के, लेकिन ये प्यारे हैं, दोनों ही बड़े प्यारे हैं। ये वैसे रेड कलर में पहनती कम ही हूँ, लेकिन मैं इसको चमका लूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अच्छा है, नाइस है। अब आओ मेरे साथ। मैंने ना सोचा कि मेरे ना ऊपर जो है ना मेरे कमरे में जो है मेरी वैनिटी टेबल जो है ना, वो ना उसके अंदर जगह बड़ी थोड़ी है, सही से चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ अपनी वैनिटी को सही से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक वैनिटी टेबल डिफरेंट चाहिए होगा, क्योंकि जो मेरी वैनिटी है वो असल में एक वैसे ड्रेसर है, जैसे नहीं होती चेस्ट ऑफ ड्रॉर नहीं होती लंबी, उसके आगे मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि फिर मेरे वो गोडे आगे बचते हैं उसके ड्रॉर के अंदर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए एक प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल जिसके नीचे स्टूल हो, तो मैं आराम से जिसके ऊपर बैठ भी जाऊँ, उस तरह का मेरे पास होना चाहिए टेबल। लेकिन उसकी अब एक मैंने देखा हुआ है, उसकी हाइट जो है ना वो मैंने देखनी है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरे रूम में टीवी के नीचे आए। तो फुरकान आओ वो लेके ना मेजरिंग टेप, उसको जाके चेक करते हैं। अच्छा जी, सो दिस इज़ द टीवी वेयर आई वांट इट टू गो, और उसकी हाइट बन रही है 142। सो आई रियली होप कि इसके नीचे पूरी आ जाए। लेट्स सी, आ ही जाएगी, हाँ आ ही जाएगी, लिखा तो यही आ रहा है कि आ ही जाएगी, क्योंकि दिस इज 150, तो आ तो जानी चाहिए। 60 प्लस 42 नहीं, भूल गई, 80 प्लस 62 मेरे ख्याल में, 80 प्लस 62। फुरकान हो गया जी, सारी मेजरमेंट और ठीक निकली हैं, जो है ना चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सारी। सो आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर दैट। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, बल्कि जब आ जाएगा फिर दिखाऊंगी। मतलब उसकी छोटी छोटी ढेर सारी ड्रॉर्स हैं। अभी ये है कि मेरे मेकअप के लिए एक ही बिग ड्रॉर है जिसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं,
और नीचे मेरी हेयर एक्सेसरीज वाली ड्रॉर है और वो समझ लो इतनी कोई मेसी है ना। लेकिन ये कि अभी वो आप जिस टाइम वो सेट हो जाएगी तो फिर दिखाएंगे ब्लॉग में भी। यूजुअली वैसे ही वो आपने अभी नहीं देखा हुआ, लेकिन होपफुली इन द फ्यूचर सून। दाल मखनी का सामान तैयार। निंजा साहब बाहर आ चुके हैं मैदान 'ਚ, क्योंकि निंजा आ जाए तो फिर तुहानू पता गेम ओवर हो जाती होंगी है, क्योंकि निंजा इज निंजा। लेकिन मरियम ने कहा कि मैं थोड़ा जिहा ना जरा टेबल में जरा ना चेंज करिए दी सेटिंग। ये ना काफ़ी अर्से से मैंने धो के रखा हुआ था और फिर उसके बाद याद ही नहीं रहा इसको निकालना। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਲੱਭੇਗਾ। इसको निकाल लो क्योंकि it's been a long ठीक लग रहा है, सोहना लग रहा है, लुक्स गुड। थोड़ा सा ना टेबल को ना वार्मर लुक आ जाती है, थोड़ी मोर ना ये ऊपर डाल दो तो। चलो जी हुन चलिए, मैं जैकेट लाने का दिल नहीं करता क्योंकि घर में इंज जिकन कोई कुल्फी स्टेशन नहीं एडी भी कोई नहीं, सर्दी इसको थोड़ी ज्यादा लगती है। मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ तो कोई नहीं इशू, क्या हो गया? तो नीचे तुमने स्वेटर भी एक पहना हुआ वो मैंने उतार दिया था ऊपर जाके। अच्छा कब उतार के गई थी कि उतार के यानी उतार के फिर आके मैंने उतारा है। मैं ऊपर गई थी क्योंकि उसकी ये टी शर्ट के बाजू लंबे थे तो वहां पर नीचे से फोक कर नहीं तो पा के बना देना, फिर जैकेट पा के बना देना। हां जी, ताकि मेरी जैकेट च गड़ियां दी बो आ जाए ना। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾकि ਸੋਹਣੀ ਬੋ ਆ ਜਾਵੇ। बात चेक करो गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस। ओह दाल चली ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਾਇਸ। दाल तो जी है ना साढ़े जोड़ों च बह गई है, क्योंकि तो पकती ही कोई नहीं पई। निंजा के अंदर भी नहीं पक रही, क्योंकि मुझे ये लगता था कि 20 मिनट में नॉर्मली चिकन हो दाल हो कुछ भी हो 20 मिनट के अंदर पक जाता होता ये पता नहीं, ये सोख नहीं हुए ना। और दूसरा ये है कि ये चल रहा है सी माइक तो नहीं चल रहा, ये पता नहीं चलो आवाज आ भी रही है, उसका चल रहा वहां पे चलो वैसे आ रही है। हाँ तो ये सोख नहीं हुए हुए थे तो चैट जीपीटी ने ठीक ही कहा था 30 से 40 नहीं तो फिर 20 मिनट का लाना सी, फिर 15 मिनट का क्यों फिर लाया सी फिर दोबारा? मैंने कहा शायद 15 मिनट में हो जाए, उसने कहा ना 30 से 40 मिनट। हाँ तो मैंने कहा 20 मिनट का तो लग चुका हुआ ऑलरेडी, तो 15 मिनट और लगा मैंने 35 20 का ला छड़ना, हुन 10 ਦਾ और लाया। हम 10 ਦਾ और लाया, यानी ये बनदे जी सानू घंटा साडा जाया हो गया। पहले मैं 40 मिनट पहले 40 मिनट ला, हुन खोलो जी फिर बंद, फिर क्योंकि एक दफा जब प्रेशर बनता है तो फिर वो खुलता है तो फिर दोबारा प्रेशर बनने में टाइम लगता है ना। गल नहीं होगी, ऐसे खाना बनाना ही नहीं चाहिए, खाना होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात बताऊं, मैं उधर खड़ी होकर खाना बना रही थी ना, जब मैं प्रीशा को लेने गई हूँ, माय एक्सटेंशन स्मेल लाइक दाल मखनी एंड प्याज। इसकी एक्सटेंशन में दाल मखनी है, अगर जाना भी है एक जगह ते ओथे लाणियां भी है नहीं, फिर देखूंगी इनको वॉश कर लूंगी मैं, वॉश कर लेंगे इन्होंने। वैसे थोड़ी देर कोई किसी जाफरान में इसको ला के जाफरान बारी रंग सुकड़े पानी ओ हटो है भाई, प्रेशर कुकर लगे है। पैकेज नंबर 2 आज डिलीवर हुआ, 2 है मेरे ख्याल में, हाँ 2 ही है। वो डिलीवर हो गया है आज का। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। त्रिशा क्या है, गैस करो। यू गैस। फिर भी कोई किस थोड़ा सा गैस करो किस से रिलेटेड है। A table? Okay. फुरकान आप गैस करो क्या है इसके अंदर। ये पैकेज जो भी आया, गैस करना, गैस करना। हाँ प्रीशा कह रही है एक टेबल है। टेबल तो नहीं हो सकता, सोची पिया तो बंदा गया, मेरे ख्याल गल मुकामा मैं लंबी कर रहे हैं। हाँ। इसमें पिज्जा का बना। You are right. क्योंकि ये नानों के लिए भी यही वाला चलना ना। ये मैंने देखा काफी बंदों को ना इसके अंदर पिज्जा, हमारे ओवन के अंदर ना लेटली मैंने नोट किया कि पिज्जा इतना सही नहीं बनता। रीजन बिंग उसकी ये है कि हीट भी होता है, कोई नहीं आंधी, कोई नहीं हीट, कोई नहीं उसके अंदर टेम्परेचर जो है ना वो हाई इतना ज्यादा नहीं है जितना चाहिए। नॉर्मल शर्म सही होते हैं, इतने कोई नहीं सही है। तो वो बाइक ग्रिल के अंदर बड़ा अच्छा बनता था, लेकिन मैंने देखा है कई बंदों को ऐसे टिकटॉक के ऊपर और वीडियोस के अंदर के ना इसके अंदर पिज्जा बनाते हैं और नान भी बनाते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। तो मैंने कहा ये देखो ये हीट्स अप टू 420 डिग्री, तो हमारा कितना है 250। सो मतलब हमारे नॉर्मल ओवन से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। निकालो मैं
इससे इसमें तो कहते बहुत अच्छा बनेगा फिर। हाँ लेकिन वो टेस्ट ही करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी हाँ। कि एक्चुअली इससे अच्छा बनता है कि नहीं। फिलहाल बस यही है, लेकिन छोटा ही साइज है, बड़ा बड़ा 12 इंच पिज्जा था ना। हाँ ये मेरा आ एक गया। और डिलीवरी आ गई या ये मेरा आ गया देखते हैं। आपको लगता है ये चलो जाके चेक करो। मैं आप लोगों को सारा एक दफ़ा खोल के दिखाती हूँ ना। ये भी check करो। ये है इसकी तार, ये मेरी है मेरे ख्याल में। और ये है जी इसके, ये क्या है? अच्छा ये वो पिज्ज़ा मेरे ख्याल में ऐसे उठाने के लिए, ये ऐसे कुछ क्रेपर्स हैं साथ में, समथिंग लाइक दैट। एंड इसको खोलते हैं ऐसे। जब मेरा फेवरेट काम है चीज़ों की अनबॉक्सिंग करना, मैं कि चलो जितने अच्छा ये उल्टा रखा हुआ मैंने, जितने में दाल होती है मैं इसको कर लेती हूँ ना, खोल लेती हूँ। बल्कि ये नहीं मैंने सोचा अभी आया तो अभी मैंने कहा इसको खोल ही लेती हूँ ना। ये ऐसे जो छोटा सा ही है, आई वाज एक्सपेक्टिंग स्लाइटली बिगर देन दिस, लेकिन दिस इज एक्चुअली वैसे इससे थोड़ा बड़ा सोच रहा था। लाइक शायद कुछ, क्योंकि जिन बंदों तो मैंने देखे कईयों के बड़े भी हैं, शायद हो सकता है कि बड़े साइज भी हो, लेकिन ये वाला छोटा है, ये भी हो सकता है ना कि नहीं? नहीं तस्वीरें जो है नहीं बने होते हैं, पता नहीं होता की है, लेकिन ठीक है साइज भी माड़ा नहीं है, नान शान बन जाएंगे चीजें भी। हम पता है पिज्जा वैसे भी ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ हम नहीं वैसे भी इंडिविजुअली बनाते होते हैं। एंड चिकन निकलता क्यों नहीं पिया? अच्छा है लगी है टेस्ट। इसको खोलते हैं अभी सारा एक दफा खोल के फिर दम खानी है। अच्छा ये खुल गया है। सो बेसिकली इसके अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऊपर भी रॉड्स हैं जो हीट अप होंगी, और इसके ये नीचे भी रॉड्स हैं जो हीट अप होंगे, और ऊपर पिज्जा स्टोन पड़ा हुआ है। जब तक नीचे स्टोन नहीं ना होता तो उसके तब तक मैं सही से वो पिज्ज़ा नीचे से बेस इतनी अच्छी नहीं बनती मेरे ख्याल में। सो एनीवेज मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, जब ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी, लेकिन सो फार सो गुड। ਟਪਾ ਟਪ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਪਾ ਟਪ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਪਾ ਟਪ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। दाल बड़ी डाढ़ी बनी है, यस टाइम लाया है, टाइम इसने लिया, अपनी जद्दोजहद इसने की है, जो थी साड़ी भी जद्दोजहद ने करवाई है ढेर सारी, लेकिन उस तो बाद टेस्ट जोड़ा है ना वो बेहतरीन नज़र निकलिया। हूँ यह जोड़ा मैं अगू मैं संभालना, क्योंकि इसको प्रेस करने की जो ड्यूटी है ना वो आपके भाई की है। ले आओ जी ताज़ी रोटियाँ, मैं क्या आज जरा पिंड वालियां दे नाल बैग आज पिंड वालियां दे नाल बैग जेड़ा ना ताज़ी रोटी चलेगी फुल टाइम। किस किस ने आज बनाई है जी ये दाल मखनी? उन्होंने पता है दाल मखनी है ऐसी बनाई है, पहले ब्लॉग चल रहे हैं पीछे। नहीं मैं कह रही अभी अभी जो व्लॉग जिस टाइम अब जरूरी तो नहीं बंदे किस टाइम पे देख रहे हैं, अब ये किसी और टाइम पे देख रहा होगा कोई बंदा। मैं तेरे गल दसना, बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाती दिस वाज द बेस्ट है ना? हां सी मजाक तो लापा रेसिपी फॉलो करना बड़ी मजे की बनी है। हां जे करनी है उन्हें खानी है तो फिर नहीं तो बाकी मैं तो अपने तौर पे गल कर रहे बहुत मजे की। अभी जो मैं प्रॉपर रेसिपी जो थी ना हमारी रेसिपी के एंड में ना, इसके ऊपर हल्का सा ना मिर्ची का ना तड़का लगाना था, लेकिन इतना टाइम हो गया इसे बच्चे भूख लगी, मैं क्या छड्डो ना लोड़ ही कोई नहीं, इन लोड़ ही कोई नहीं, साडी ये ना मुक बैंग होना चाहिए मरियम। मैं बेटू ये लगा के दाल खाए ना, खाने लगा के मुक बैंग सीरीज होनी छोटा सा चाहिए। लेके ये पकड़े, इसको दाल लगाएं ऐसे, थोड़ी सी मोड़ लगाए ना, सी थोड़ी सी मोड़, मामा बताती है ऐसे, और फिर खाएं। और इतनी मुझे भी लगती दाल के साथ ऐसे। मम्मी आप खुद भी दाल लगा के खाएं, सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगती। वो आगे कर देना ताकि वो नजर आए मरियम उसके अंदर, नजर कोई नहीं आनी, लेकिन चल कोई नहीं खा रही है। थोड़ी जी देख लो, बाल बड़ी जी तो स्वादी बनी है। यम्मी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। प्रीशा अच्छी है ना वैसे, टेस्ट में तो अच्छी है। या बच्चे उन्हीं भी कोई नहीं खाते दाल रोटी। मैं भी जिस टाइम छोटा होता सी ना मैंने भी कोई नहीं सी शौक। हाँ क्या तुम अब शौक है। बाहरों जी दाल मिलती सी ना वो शौक सी, यानी बेसिकली चक्कियों की दाल, उन्हें चक्कियां वाली नहीं, वो क्वीन चौक के उत्ते ना एक है सी, पता नहीं केड़ा होटल, राजा होटल की पता नहीं केड़ा, वो मेरे ख्याल में दाल के अंदर ना एक आधी बोटी फेंकते होंगे ना, अंडा भी पा के ना, और अंडा शंडा डाल के जरा एक बार उन्हें थोड़ा जिहा मोशन सेंसर ला के वो फिर स्वाद आंदा सी।
हाँ, एक आधी दफ़ा मैंने भी कई बार खाई थी ना, वो पका पका के ना वो चिकन का एक आधा अंदर फेंकते हैं, लेकिन उसको इतना पका लेते हैं कि वो सारा चिकन अंदर ना गायब हो जाता है। तो वो मुझे चिकन के ज़रे अंदर नज़र आए थे और टेस्ट भी आ रहा था। लेकिन तुमने खाई शौक से थी? खाती कोई नहीं? खा ली थी लेकिन मेरा मज़ा ख़राब हो गया। अच्छा, मरियम ने चक्कियां दी दाल भी पसंद कोई नहीं आई, मैं इसको स्पेशल लेके गया था। वो तो आम ही थी। चक्कियां दी दाल छोटे होते पे पैसे थोड़े होंदे हुण ते बंदा ले आंदा सी, लेकिन ऐ वे कि हुण ते मैं भी लास्ट टाइम खाई, मैंने भी एडा मज़ा नहीं आया। आपको इसलिए अच्छी लगती होगी छोटे होते, मतलब वो बचपन की यादें व्हाटएवर, उसके हिसाब से आपको लगता होगा वो अच्छी है। हाँ, मैं नहर ते नहान जांदा सी ना, हालांकि मेरा, मैं तुहानू फनी गल दस्सां, मेरे ऑफिसर क्लब दी मेरी मैंबरशिप सी, मेरे अम्मी अबू दी, साडी बच्चियां दी, सारे दी। लेकिन मेरे जेह्ड़े दोस्त सन ना, उन्हां दी बेचारे मैंबरशिप कोई नहीं है, इसलिए फिर तुम नहर में जाते फिर मैं कि चलो हुण तुहाडे नाल मैं नहर ही चलना फिर। लेकिन नहर में ज़्यादा मज़ा आता होगा कंपेयर टू द पूल। ऑब्वियसली जाके एक अद्धा धुआना लेना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ। मतलब पूल में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੁਐਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। नहर में तो मैंने बच्चों को नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ नहीं, वैसे नहर में मैंने देखा है बंदों को ना, ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा, उन्होंने ना ऐसे शलवार को यहाँ से कुछ बांध के ना ऐसे फूक सी चढ़ाई होती है और ऐसे वो फ्लोटी बना के जा रहे होते हैं। एक गल मैं जरूर आखांगा, मैं अजकल दी मामा ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਮਿਡਲ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਏ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਨਾ, ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। आजकल वैसे ना थोड़ा हौसले की भी, और थोड़ा ये ना आजकल ज़माना भी थोड़ा ख़राब है बच्चों को बाहर इस तरह छोड़ने वाला ना। नहीं उस टाइम की थी, नहीं उस टाइम फिर भी थोड़ा मेरे ख्याल में बेहतर होते थे, बच्चे बाहर खेलते होते थे। आजकल जैसे ये किडनैपिंग शैपिंग, उसकी वजह से भी डर के फिर माएँ बाहर नहीं ज़्यादा निकालती, फिर बच्चे ज़्यादातर घर के आज अंदर भी ही, वही है, कुछ भी नहीं है, घर के अंदर रहते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा फिर मम्मी डैडी से बन जाते हैं। हो सकता है, आई डोंट नो। कमेंट सेक्शन बताओ, अम्मी अम्मी ने ब्लॉग देखना, उन्हें कहना तू की लगी हैं तेरे पापा को मैंने ना डांटी करनी है। कैसे कर रही थी मरियम दराजो, मैं तुम्हारी नकल उतारी है ऐसे करके जो भी कर रहा है तेरे नाल ही है, वो भी वही कर रहा है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मामा का मजाक बनाते हैं हैं? फुरकान आइंदा के बाद मैं तुम्हें कहना एमिर के पापा। बारा जी एमिर वेख लो रेडी हो गया। एमिर आजकल ना इस टाइम पे ना रोज एक बारी सानू कहना ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੋਂ ਧਨੀਆ ਚੁਣ, ਧਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਘਰ, धनिया ਦੇ पत्ते। you have to go somewhere like हाँ, इस टाइम रोज अपने जूते लेके आ जाता है कि मुझे अब पहनाओ और चले। और पता नहीं पुत्र हुन तिन किते लेके जावी, ये समझ नहीं आ रही किधर जाना चाह रहे हो। पैर फेंक गया, लगता मेरा पैर ही शुक्र करा भी तेरी एक्सटेंशन ही नहीं उसने पकड़ी, उसको एक्सटेंशन पैर पे गलती ना शायद वैसे बंदा खड़े होने के लिए पकड़ गया, ऐसे खड़े होने के लिए करे ए देखो और पापा वे हां जूतियां पा ली, जैकेट पा ली। हां जी, व्हाट्स नेक्स्ट एमिर जी, बताएं अगला क्या प्लान है? हां क्या 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 और आज इतना हैप्पी है मेरा बेटा जी, बताएं क्या? नहीं और ठीक फिट हो गया है, बताएं अभी देख रहा है, देखना है गड्डी की चाबी भी लाके टोर जाओ पुत्र, आप ही ले जाओ। ये वापस लटका दे, ये पता नहीं कौन सी चाबी है। गड्डी की चाबी काट लिया था, मैं रेडी हाँ, और ये मेरा चाबी घुमा के बोलो आई बी लेट। चलो जी, एमा को हम लेके बाहर तो आ गए हैं। प्रीशा ने तो साफ मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं जा रही, जब आपको पता नहीं आपने किधर जाना है। हम आ गए हैं लेकिन हमें पता कोई नहीं हमने किधर जाना है, बस वैसे हो सकता है बस एमिर को ड्राइव श्राइव करा लें, क्योंकि उसको ड्राइव का भी बड़ा शौक है ना, तो एक ड्राइव श्राइव कराते हैं जरा गाड़ी में, म्यूजिक देखते हैं ना, आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना कि ये क्या होता है, इसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है उसकी ओनली ड्राइव भी ठीक है कि नहीं, ड्राइव में भी काम हो क्योंकि जाता है कि नहीं। अब दुकान पे लेके जाना तो इसने वहाँ पे जेलियां लेनी है, और ये रोज ये फिर हाँ फिर इसने फिर रोज का फिर इसकी रोज के इसने कहना कि अब मैं जेलियां लेके ही जाऊंगा, तो रोज रोज तो फिर जेलियां नहीं ना, तो
देखते हैं। इसको अच्छी सी किसी जगह पे ना घुमाते फिरा के ना, असल में बाहर भी लाइटें शाइटें भी कितनी ना लगी हैं। बाहर चेक करो, रत्ती रात पे यानी काली रात है। काली रात, और ऊपर से वो क्या नाम है ये पीछे बॉम्बे कॉटेज वालों ने तो पूरी ऐसे लाइटें जरा उनकी चेक कर जो उन्होंने लगाई हुई है, उन्होंने तो पूरा डिस्को बनाया, उन्होंने डिस्को बना दिया पूरा भाई। हाँ सही बड़ी छतियां लगी ने, लेकिन चलो वेने आ की करना है। फिलहाल तो हम निकले और मेरे अपनी वो गाने गा रहे हैं को इट्स अ रिस्क, मे बी इतना ज़्यादा ग्रो करे कि आपके वो ग्रो करना बंद ही ना करे। और ये क्या स्टोरी चल रही है जी? ये है ना, को मैं अपने बालों को बता रही हूँ ना कि वो एक मैजिक कोई डिवाइस है, पहले शैम्पू है वो डिवाइस है, बालों में लगाते हैं तो मेरे बाल इतने लंबे हो गए। वो कह रही मुझे भी लगा दो, तो मैं बता रही हूँ कि क्योंकि वो फिर खुद ही डिवाइस डिसाइड करती है व्हाट कलर एंड व्हाट लेंथ योर हेयर इज गोना बी। लेकिन यहाँ पे कैसियत थे क्यों आ गए हैं जी? वहाँ पे हम फिर रहे थे तो वो जब अपना ड्राइव कर रहे थे तो मेरी बहन का फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम उसने उसका कनाफा खाने का दिल कर रहा था, मीठा खाने का। मैं कहा जी चलो जी, ऐसे भी वेले हैं, सानू भी दुनिया का कोई और काम कोई नहीं है। फिर हन्ना हमें मिल गई है, वो अभी पार्किंग ढूंढ रही है, हम सारे आके इधर बैठे हुए, ऑर्डर में दे छड़े हैं। ठीक है, मैंने खाना मिल्क केक मिल गया, मेरे के लिए मिल्क केक ऑर्डर दिया। और कौन से वाला मिल्क केक? एक ही पे है उत्थे। अच्छा हाँ एक ही पे है, वो बरल ऑर्डर कर देता हूँ ना। अन्ना आपकी इतनी पिंक वाइट शक्ल क्यों हुई हुई है? वायर ये सब पिंक एंड वाइट है सीक्रेट। अन्ना वाली कह रही है मैंने वाल दे ना, दे वाल में लवाने ने जेड़े मरियम ने आज लाए ने 2 नंबर वाल हैं। अन्ना आपने लगाने ये वाले बाल? अभी आपको लगा, अभी लगा देता हूँ मैं, अभी लगा दो जी। अभी अपना एक उतारो ना, एक एक्सटेंशन अभी लगा दो। मैंने ये खाना तो नहीं था, लेकिन भाई ने कहा कि हमारी स्पेशलिटी है। किसी ने भी नहीं कहा हमारी स्पेशलिटी है ये है वो है। इतनी रोटियां खाने के बाद आई डोंट गेट इट कि तुम कैसे ये खा। मैं ट्राई करना, आपने डिजर्ट खाने आए थे? आ रही है डिजर्ट भी। मजे किया? यकीन मान, बड़ा मजे का कैमरा मैन ना, यकीन मान। अच्छा ये मुन भी ट्राई कराओ जी। ओए ओ नो नो, नहीं चावलों के बगैर। इसको खाली चिकन ही है वाला। हाथ सड़ गया। ओए चल एमन खाता सिर्फ चिकन भाई, ये ठीक जगह है। यम्मी है, सके दे दो। नहीं नीचे नहीं रखो, हुन आराम है, हुन खा रहे हैं ना। ये लो, पहली चटनी भी इन्होंने कहा कि पानी है ना, तो फिर ये लो ऐसे। गेम जड़ी है ना उठ जानी है बहुत। सबसे ज़्यादा हन्ना को जो पसंद है ना चीज़ है वो चावल और राइस है ना? इज दैट ट्रू? सॉरी चावल और चिकन और राइस। हाँ कैसा ठीक है ना, परफेक्ट। यार ली जड़ी सॉस पा छड़ी ना उन्होंने। मेरे को भी अच्छा लग रहा है ना कि मेरे पता नहीं 2 रोटियां खा के आया घर से। अब कोई नहीं होता, सरगोदे वाले खा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं। बाद चो नहर से जाके नहाना नहीं है। असि डाइटिंग करते ना। पूरी कुश्ती की है जी इधर अपना। और कैमरामैन में कहा था इससे गंदा तरीका नहीं मैंने देखा खाते हुए किसी बंदे ने। आई डिड इट। अच्छा मुंह ऐसे अजीब सा बना लिया है मैंने, क्या हुआ? कैसा हाँ है जी ना? सर ठीक है, पास है, अप्रूव है। ये लो खुद खाएं, एमी खुद खाएं। आप खुद खा सकते हो, ये ऐसे जैसे अन्ना खा रही है। ऐसे। वेल डन। अच्छा ये तो डन हो गया। मैंने अब जो सा ना वो खाना है, क्या नाम है, अब उसका वेट कर रहे हैं। ये बच भी गया थोड़ा सा, बाकी किसी ने मुझे हाथ ही नहीं पकड़ाया। या मैं थोड़ा जो और छुट्टी ला लवा बस कर। कुछ लेटर जैसे ब्लॉग में नहीं आता, ये जो पाकिस्तान में चल रहे होते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद आया ये कि ये मरियम हम यही ये खा के मैं चेक करता हूँ क्योंकि वो तो दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा ये बढ़िया वाला होता अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो ये पिस्ताशियो वाला है, कौन सा वाला ये है? पिस्ताशियो वाला ना, ऊपर डाली ये हुई है। पिस्ताशियो वाला है। मुझे लगता है दोनों अंदर दोनों की चीज सेम ही है, बस इसके ऊपर पिस्ताशियो क्रीम लगी हुई है। अंदर से मुझे लगता है दोनों सेम ही है। शेफ्स किस हो गया ना, मजा आ गया, मजा। बशर पुत्र स्वाद आ गया। क्या ख्याल है तस्कोरिया? इन चीज़ां ते बड़ा खुश रहना। ये मेरे सारे मिठे खाने दे बड़ा शौकीन है, बड़ा रहंदा है।
चलो जी खाओ, ये कैमरामैन साहब खाओ तुम। आ जाओ बैक होम ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡਾ ਕੋ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ लेट गए। अच्छा नहीं एमिर भी आता गया घर आता गया तो उसने आके मुझे हाँ, खुद ही निकली आज है ना हाथ लगाया अपने पैम्पर को कि मेरा पैम्पर चेंज करो और मुझे ना बेड के लिए रेडी करो। कोई नहीं आज मैं ना नहाना शाना, मैं जाना सोन। वो जाके बेड के अंदर लेट ਉਹ गया। ਵੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੇਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ लेट के कमेंट्स रीड कमेंट करूंगा। रीड करना मान। अच्छा जी एक पहले मैं ये बता दूं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने बताया था ना कि मैं कभी वो एल्फ का यूज़ करती हूँ बाम क्लेंजर और कभी ये अनूवा का क्लेंजिंग ऑयल। तो ये बस अपने हाथों में डाल के पहले क्लेंजिंग करते हैं। हाँ जी। एनके लाइफस्टाइल ने कहा जी आप कब पाकिस्तान आएंगे, डू विजिट लाहौर। यार पाकिस्तान तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, कभी ना कभी तो आना ही है, घर ना अपना वहाँ पे क्यों नहीं जाना। लेकिन ये है कि लाहौर का मुझे थोड़ा शक है, थोड़ा डाउट है कि लाहौर आए कि ना आए। कि लाहौर हमारा कोई ऐसा है नहीं रहता जो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं रहता, कोई साडा उत्थे काम ही कोई नहीं। साडा जिहड़ा मेन यानी आना हुंदा इस्लामाबाद आना हुंदा, मेरे चाचू भी उत्थे रहंदे ने, मरियम दी फैमिली भी उत्थे रहंदी है मोस्टली, इसका यानी जो घर शहर है उधर, और बाकी मंडी एंड सरगोदा मेन है। सो लाहौर दा पता कोई नहीं, रोटी छोटी खान टुर जाइए तो कोई नहीं पता, बाकी तो औखा ही है। फुरकान भाई मैंने आप मैं अपने नाम का वेट कर रही थी कि आप मेरा भी नाम लेंगे, सबरीना सैमुअल 1999। अगर आपका यही नाम है तो सबरीना सैमुअल 1999। मैं जब ऑफिस में होती हूँ तो घर में जब मैं खाना खाना होता तो जीजी फैमिली लगा लेती हूँ, आई लव यू योर एंड फुरकान भाईज एनर्जी बड़ी एनर्जी दी तुसी फिक्र ना करो, बाकी चीज़ां मुक जानी, एनर्जी नहीं मुकन लगी। सैकंडली यार देखो ना, एक दिन ने इंजॉय करना होता है, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ YouTube ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਠੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚੱਸ ਲਵੋ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯੂਰ अच्छा जी, अगर मरियम दो तीन कुड़ियां ने पूछा तेरी स्किन केयर की है, वो चल रही है थोड़ा, वो मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ ना। अभी मैंने क्लेंजिंग ऑयल के साथ कर लिया। अब मैं ये एक वॉश क्लॉथ है, इसके ऊपर ये देखो मेकअप सारा मैंने उतार लिया। इसके ऊपर मैंने गर्म पानी लगा के गीला किया था, तो इसके साथ मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया। और दूसरा ये जो स्किन का ग्लो, सारे का फोकस इसी पे होता है ग्लो का। वो इसकी अपनी बहनें भी इसे पूछती हैं कि ये ग्लो कहाँ से आ रहा है। वो एक की वो बस जद्दी पुश्ती है वे वो जी कोई यानी वो कोई उदे वास्ते यानी ऑब्वियसली यू डू स्टफ नहीं। और दूसरा ये है कि मेरी स्किन जो है थोड़ी ऑयली भी है, तो मैं भी जब वो अभी जैसे अभी देखो अभी इतनी ग्लोई नहीं लग रही, क्योंकि अभी मैंने उसको वॉश ऑफ कर दिया ना। अभी 15-20 मिनट के बाद इसके ऑयल से निकलने लग जाएंगे और थोड़ी सी बस ड्यूई सी ऑयली सी हो जाएगी, तो वो ग्लोई हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ यही है ना कि टैलेंट है उतों यानी तेरे जीन्स दे विच है बेसिकली, मैं कह रहा। यस मैं ना इधर मुंह पे पानी मार के आई। पानी मार लो जी। उसके बाद नीता मंगानी ने बोला है गॉड नोज विच एंजल्स पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ एमर बेबी, एंड यानी उन्होंने यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप चोजन वन है एमर के लिए। थैंक यू सो मच नीता। आगे आ जाइए जी। नूरुद्दीन ने कहा मरियम आपी आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आपकी फैमिली भी, थैंक यू। बाल ब्लॉग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ what different can we do to make it even more better, because we got time, we can do that, or there is always room for improvement। हर टाइम ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ बेहतरी लिया सकते हो। हेलो मरियम आपी, अच्छा ये तो हो गया जी आपका। मरियम जी मैंने आपको पलवशा के साथ देखा था हलाल फूड फेस्टिवल में, ये हिबा नूर ने बोला है भाई आप जिम ज्वाइन कर लें, मीना कह रही है। मीना मैं कैसे जाऊंगा जिम, मेरा क्या बनेगा, निकाल गया क्या करूंगा। अच्छा जी, ये मैंने मुंह धो लिया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी ये जो सेलिमैक्स की है रेटिनल क्रीम। एक दिन मैं ये लगाती हूँ, एक दिन मैं अपनी ट्रेटिनोइन लगाती हूँ। तो आज इसकी बारी है, तो आज इसको लगाते हैं। इसको भी ऐसे लगाना, जस्ट पी साइज अमाउंट, बस इतनी सी निकाल के अपने मुंह पे लगा लूँगी, इधर 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 और इधर, एंड देन इसको बस मसाज कर लेती हूँ।
अच्छा ये किंजा खाबर कह रही हैं, आई हैव डेवलप्ड मैसिव रिस्पेक्ट फॉर मरियम एंड फुरकान भाई, यू गाइस आर अमेजिंग and Allah has definitely chosen you for Amr. May Allah bless you with all your happiness and vlogs reach the right audience. यार बस ऐसे ही है ना, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 500 ਵਲੌਗ ਤੇ ਮਰੀਮ ਬਣਾ ਛੜੇ ਹਾਂ। लेकिन ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਟ ਸਮ ਮੋਰ ਐਫਰਟ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ 4 बजे के बाद फिर मैं और बच्चे ही होते थे। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ठीक है। फिर ये भी होता था ना कि ऑब्वियसली फिर काम भी घर के, अब यहाँ पे तो अब दोनों मिलकर अगर काम कर लेते देन आई हैव मोर टाइम फॉर लाइक व्लॉग। उधर फिर वो पीछे से जब बच्चों को खाना शाना खा के उसके बाद किचन भी साफ करना वो अकेले एंड ऑल दैट, तो वो फिर काम भी होता था। एंड फिर व्लॉग के अंदर मुझे समझ नहीं आती थी कि अकेले अब मैं क्या व्लॉग करूँ। अच्छा किरण हसन ने कहा यू आर सो क्यूट, ऊपर से सारे ड्रेस ऑसम लग रहे थे, सारे ब्रेसलेट भी। ब्रेसलेट कल वाले ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ताकि थोड़ा पता लगता रहे। अच्छा अब मैं लगाने लगी हूँ ये दी ऑर्डिनरी का सीरम है मेट्रिक्सल, आई थिंक ये है वो पेप्टाइड्स हैं, हाँ हाई स्ट्रेंथ पेप्टाइड्स हैं। तो इसके साथ ये होता है कि आपकी स्किन ना काफ़ी हाइड्रेटेड हो जाती है, प्लम्प होती है एंड मे बी ग्लो करती है। तो ये मैं लगाने लगी हूँ ये मेट्रिक्सल। सो ये वाले पेप्टाइड्स मैं लगाती हूँ रात में, और जो कॉपर पेप्टाइड्स हैं क्योंकि उसका मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि कॉपर पेप्टाइड्स आपको ट्रेटिनोइन या रेटिनॉल वगैरह के साथ नहीं लगाने चाहिए, वरना मैं वो भी साथ ही लगा लेती थी कॉपर पेप्टाइड्स भी। तो कहते हैं वो नहीं लगाने चाहिए, तो वो मैंने अब सुबह के ऊपर स्विच कर दिया। तो शाम को मेट्रिक्सल और सुबह को कॉपर पेप्टाइड दी ऑर्डिनरी के दोनों, ठीक है ये लगा लिया मैंने। बाकी जो ऑलवेज रह गया अपने मासूम हाथों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कोई कसूर नहीं किया इनको भी थोड़ी हाइड्रेशन मिल जाए, ये लगा लिया जी हमने। उसके ऊपर मैं लगा लूँगी जी अपनी ये दी ऑर्डिनरी की हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड ऑल द हाइड्रेशन यू कैन गेट। एंड ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी है, एक दिन कसम एक शैल है क्या अगली ख़त्म हो जाती है ये लगा लूँगी मैं इस तरह से। एंड बस ये मेरी सिंपल सी आई क्रीम मेरी ख़त्म हुई हुई है, वो जब लेके आऊँगी तो बता दूँगी कौन सी वाली है। बस डे वाली भी मेरी एफ ही नहीं था ये बस हाँ डे टाइम वाली भी मेरी स्किन के तकरीबन ऐसी ही होती है, बस उसके अंदर ये रेटिनॉल नहीं होता और एंड में उसके ऊपर सनस्क्रीन होती है। लेकिन इसके ऊपर आजकल मैं वैसे E45 लोशन लगा लेती हूँ, पीछे दिन मैं वो निविया क्रीम भी लगाती रही हूँ। अभी मेरी ये नई एक मुझे लोरियल ने सेंड की थी कोई ट्राई करने के लिए, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ। इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड प्लस वाइट हाइलुरोनिक एसिड प्लस 5%, पता नहीं साह चढ़ जाता बोल बोल के, तो लिखिए अप्लाई ईच मॉर्निंग एंड इवनिंग में। कब बोर ना हो जाए मैं मठा मठा लगी हूँ, साह चढ़ गया। हाँ तो ये जी कोई क्रीम है, उन्होंने कहा ग्लास स्किन वाली है बेसिकली, मुझे नहीं पता अब अच्छी है कि इतनी अच्छी नहीं है, 2-3 दफ़ा मैंने लगाई है तो आई कांट रियली से, लेकिन इट्स गुड हाइड्रेटिंग है। थोड़ी थोड़ी कभी मुझे एक आधी दफ़ा मुझे लगा मैंने मेकअप के नीचे लगाई है तो वो शायद ऐसे पिल करने लग गई है, सो मे बी नॉट दी बेस्ट टू अप्लाई अंडर मेकअप, लेकिन वैसे इट्स गुड। ये ऐसे रात को लगाने के लिए अच्छी है क्योंकि बड़ी हाइड्रेटिंग है रात के लिए। ये लगा ली एंड इसके बाद वो कहते हैं आपकी हो जाएगी ग्लास स्किन, तो देखते हैं होती है कि नहीं। एनीवेज ये मेरी स्किन केयर पूरी हो गई है, और आप लोगों को कल मैंने बताया था जी ये आया मेडिक्यूब। अब मैं बैठ के इसके साथ थोड़ा इसका इसका जो बूस्टर मोड ऑन करके थोड़ा अपनी सारी जो स्किन केयर लगाई है इसको ज़रा बूस्ट करती हूँ। और इसका भी रिव्यू मैं अभी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे अभी नहीं पता इसका इतना, मैंने अभी कल ही इसको खोला है, लेकिन हफ्ता डेढ़ यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। लेकिन ये है चीज़ है कि लगे रहो भाई कि कोई ना कोई स्किन पे काम करते रहोगे तां ही बेहतर होएगी। खाना अगर तुहानू
ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਲੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਖਾਓ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ टेक केयर तो ਤੁਸੀਂ ਆਪ करनी है ना फिर। ओके हाँ नहीं, लेकिन इसका ये है कि इसकी अक्सर चीज़ें इस तरह की होती है ना कि मुझे ऐसे लगा के ऐसे कुछ फील नहीं होता कुछ हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है पता नहीं असर कर रही है कि नहीं, लेकिन ये लगा के ना ऐसे दर्द होती है, ऐसे पता लगता है कुछ चीज़ ऐसे करंट सी पड़ रही है। सो मे भी कुछ हो रहा है। एनीवेज अब मैं ये करती हूँ और आपको हम मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़।